हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो हमने सीरीज़ शुरू करी थी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की, जिसके अंदर हमने जनरल अपीयरेंस का पोर्शन जो था वो कवर कर लिया था। अब इसके आगे जो है वो है स्पीच के रिगार्डिंग हमने क्या क्या कलेक्शन करना है, क्या हमने स्पीच के डिसऑर्डर के बारे में पता करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो आगे दे रखा है स्पीच। स्पीच के अंदर हमने सबसे पहले जानना है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत, कि पेशेंट ने शुरुआत कैसे करी स्पीच की। तो स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से ही। स्पीक व्हेन स्पोकन टू तब बोला जब हम उनसे बोले। और मिनिमल बहुत ही कम बोला, या म्यूट या फिर बोला ही नहीं। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपका पेशेंट हो, अगर वो खुद ही बोल रहा है या फिर हमारे बोलने पर बोल रहा है, कम बोल रहा है या फिर चुप बैठा है, तो आप उसके अनुसार यहाँ पे लिख सकते हो कि स्पीच की शुरुआत कैसे की गई थी। इसके आगे है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम है मतलब उसका हमारी स्पीच के रिगार्डिंग जो भी हमने से सवाल करा, उसने कितने टाइम में उसका आंसर करा। ठीक है, तो इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है टेकन टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, मतलब उसने कितना समय लिया हमारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो नॉर्मल ही टाइम लिया, डिलेड थोड़ा टाइम लगा उसे हमारे क्वेश्चन का जवाब देने में। शॉर्टन मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड लगा। ठीक है, और डिफ़िकल्ट टू असेस, लेकिन हो सकता है असेस करना पाना बहुत ही मुश्किल हो। ठीक है, तो इसके अंदर से अगर आपको कोई भी ऑप्शन लगता है कि आपके पेशेंट ने आपके क्वेश्चन का कितने समय में आंसर किया, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे टिक कर सकते हो। आगे है रेट, मतलब उसकी दर क्या थी बोलने की। ठीक है, क्या स्पीड थी। तो नॉर्मल स्पीड थी, स्लो स्पीड थी, या फिर बहुत रैपिड स्पीड थी, मतलब बहुत तेज़ बोल रहा था। ठीक है, अब इसके आगे है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इसका मतलब है कि जो भी वो स्पीच दे रहा है वो कुछ कैसी है। ठीक है, तो मोनोसेलेबिक है। मोनोसेलेबिक मतलब सिर्फ एक वर्ड के अंदर आंसर दे देना। ठीक है, जैसे कि हाँ और ना में। फिर है इलेबोरेट रिप्लाइज। इलेबोरेट रिप्लाइज जो भी हमने उसे सवाल करा उसको वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा है। ठीक है, प्रेशर मतलब सोच सोच के बताना। ठीक है, आगे है वॉल्यूम, मतलब उसकी आवाज़ कैसी थी। नॉर्मल थी, बढ़ रही थी, बहुत ऊंचा बोल रहा था, लाउड आवाज़ में बोल रहा था, या फिर उसकी आवाज़ जो है घट रही थी, मतलब सॉफ्ट स्पोकन था। आगे है टोन उसकी, मतलब कैसी उसकी आवाज़ में गाढ़ापन था, कुछ ऐसे। ठीक है, तो नॉर्मल वेरिएशन जैसे नॉर्मल आवाज़ थी। ठीक है, हाई पिच बहुत ही ज़्यादा जोर लगा के बोल रहा था, लो पिच बहुत ही सॉफ्ट बोल रहा था। ठीक है, या फिर मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है एक ही टोन के अंदर रहना। इससे आगे है मोनोटोनस के बाद रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब है जो क्वेश्चन हमने पेशेंट से करा है, क्या वो उसका आंसर उससे मैच कर रहा है। तो पहला है फुली रेलेवेंट, मतलब जो हमने सवाल करा है वही उसका जवाब उसने दिया। आगे है सम टाइम ऑफ टारगेट, कई बार वो मुद्दे से हट गया। ठीक है, जो भी हमने सवाल करा उसका आंसर ना दे के फालतू की बातें करी। ठीक है, फिर है इररेलेवेंट, आंसर द क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली। इररेलेवेंट का मतलब है कि बिल्कुल ही फालतू की बात करी, हमने उसे सवाल करा वो उसने बिल्कुल ही गलत जवाब दिया। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन प्रॉपरली, ये भी है जो हमारे ऑप्शन में है कि उसने बिल्कुल ढंग से हमारा जवाब दिया। आगे है स्ट्रीम, उसकी जो भी उसकी स्पीच है वो कुछ किस तरह से रही, मतलब उसकी जो स्पीच थी वो किस तरह से थी। नॉर्मल थी, सरकमटेंशियल का मतलब है इधर उधर की बातें करके आपको के क्वेश्चन का आंसर कर देना। ठीक है, टेन टेंजेंशियल का मतलब होता है इधर उधर की बात करना, जैसे कि कोई पर्सन जो है हमने उसे जो भी सवाल करा वो ऑफ द टारगेट बात करेगा हमेशा, जो भी हमने क्वेश्चन उससे करा है वो कभी भी उसका आंसर नहीं करेगा। आगे है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग का मतलब है एकदम से उसकी स्पीच जो है बीच में रुक गई। वर्बिजरेशन, वर्बिजरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ स्पीच या फिर रिपीटेशन ऑफ मीनिंगलेस सेंटेंसेस। और उसके आगे है स्टीरियोटाइप्स वर्बल, मतलब कॉपी की गई उसने कोई वर्बल स्पीच। और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ का मतलब है एक के बाद एक लगातार थॉट जो है पेशेंट के माइंड में आता गया, जिसकी वजह से अपनी स्पीच जो है वो लगातार चेंज करता गया। फिर है क्लैंग एसोसिएशन, इसका मतलब होता है फ्लो एंड रिदम ऑफ स्पीच, मतलब
कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि मैच करते हों और उसने वही वर्ड्स को दोहराया, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे कैट, मैट, रैट, ऐसे कुछ रिदम में बात करना। ठीक है, आगे है कोहरेंस। कोहरेंस का मतलब यही है, रेलेवेंट से मतलब है इसका। फुली कोहरेंट मतलब कि जो भी इसकी स्पीच थी वो हमारे क्वेश्चन से मैच करती थी। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब है ए थॉट डिसऑर्डर दैट कोज लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़ इन स्पीच। मतलब जो भी उसकी स्पीच है और जो उसके आइडियाज़ है उन दोनों के बीच में कनेक्शन जो है बहुत ही कम है। ठीक है, आगे है अदर्स में इक्वलेलिया तो नहीं करा। इक्वलेलिया का मतलब होता है कॉपी ऑफ स्पीच डन बाय द पेशेंट। ठीक है, मतलब पेशेंट ने कॉपी करी हमारी स्पीच की। जैसे हमने अगर उससे कोई क्वेश्चन खींचा कि जैसे हमने पेशेंट से कोई क्वेश्चन करा कि हाउ आर यू डूइंग, तो वो भी आंसर कर रहा है हाउ आर यू डूइंग। आगे है प्रजर्वेशन। प्रजर्वेशन का मतलब है ए टर्म दैट रेफर टू प्रजर्वेशन विच इज़ द इनवॉलेंट्री रिपीटिशन ऑफ अ थॉट, वर्ड, फ्रेज और एक्शन। मतलब कि पर्सन जो है कोई भी रिपीटिशन कर रहा है किसी विचार की, किसी एक्शन की, किसी फेज की, किसी वर्ड वर्ड की, ठीक है, जो कि इनवॉलेंट्रीली है। न्यूलोगिज्म का मतलब होता है न्यूली वर्ड्स क्रिएट करना पेशेंट के द्वारा। ठीक है, फिर है सैम्पल ऑफ स्पीच। सैम्पल ऑफ स्पीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं कि उसके स्पीच का एग्जाम्पल लिखना कि कैसे वो बोल रहा था। सैम्पल ऑफ स्पीच के अंदर दिया हुआ है इन रिस्पॉन्स टू ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन वो जिनका आंसर जो है हाँ और ना के अंदर नहीं दिया जाता है। ठीक है, और आगे है वर्बेटिम इन 2 और 3 सेंटेंसेस। वर्बेटिम का मतलब ये है एग्जैक्टली एज इट वॉज स्पोकन। मतलब जैसा बोला या लिखा गया था वैसा का वैसा ही लिख देना। ठीक है, तो ये था स्पीच का पार्ट। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।